हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल ग्रेडेड एजुकेशन में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा था। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, जीव विज्ञान का अर्थ क्या है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं क्या हैं और जीव विज्ञान का हम लोग उन शाखाओं के जनक कौन कौन हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किया था। और हमने जीव विज्ञान की परिभाषा में ये पढ़ा था कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात ये आ जाती है कि जीव हमारा है क्या। ठीक, यानी हम लोग जीव विज्ञान में जीवों का अगर अध्ययन करते हैं तो जीव क्या है, तो यही चीज़ हम लोग आज जानेंगे कि जीव क्या है। और जीव की कई धारणाएं हैं। धारणाएं ये यानी कि हर एक धर्म में जीव का अलग से अपन तरीके से समझाया गया है क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य होगा जीव विज्ञान पढ़ने जाए तो वैज्ञानिक तरीके से यानी कि साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि हमारा जीव होता क्या है। ठीक, इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आपको आध्यात्मिक तरीके से बताएं कि जीव आपका क्या होता है। ठीक, तो इसमें अब जीव क्या है, ऐसे हम लोग देखो, जैसे हम लोग जनरली कोई भी वस्तुएं देखते हैं अपने समाज में तो हमें दो बातें याद आती हैं, यानी कि एक सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, यानी जिसमें जीव पाया जाता है। अब सजीव वस्तुएं हम लोग कैसे जानते हैं कौन सी सजीव है, जिसमें मूवमेंट होता है या वृद्धि होती है ना। तो ये सब बातें अगर आती हैं किसी में तो उसको हम मान लेते हैं कि ये सजीव वस्तु है। ठीक, या श्वसन की क्रिया होती है ना, तो ये सब सजीव वस्तुएं में होती है। निर्जीव वस्तुएं जो आपका ना मूवमेंट करें, जहाँ पे हमने रख दिया वहीं पे रखी रहती है हमेशा। तो इस बारे में हम लोग जानेंगे, अच्छे से समझेंगे कि जीव हमारा होता क्या है। ठीक, यानी सारी सजीव वस्तुओं में ही जीवन पाया जाता है और ये किसकी वजह से होता है, जीव की वजह से होता है। तो हम लोग आज जीव पहले जानेंगे साइंटिफिक तरीके से कि जीव है क्या। ठीक, तो देखो कुछ विशेषताएं होती हैं जीव में, तो वो हम लोग देखेंगे। देखो जीव यानी ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं। ठीक, यानी कि जब सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं दो प्रकार की हमने वस्तुएं अपने समाज में देखी होंगी, है ना, अक्सर करके देखते हैं। तो सजीव वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है जिसमें जीवन पाया जाता है, जीव पाया जाता है। तो सजीवों के लिए विशेषताएं क्या हैं, यानी कि जिसमें सजीव वस्तुएं या जीव वो है जिसमें हमारा जीव द्रव्य यानी क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाए, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, यानी कि ये एक्चुअली में क्या है, जीवन का भौतिक आधार अगर कहा जाए तो प्रोटोप्लाज्म है। यानी कि अगर कोई जीव जीवित है, उसमें जीवन पाया जा रहा है, अगर यानी उसमें जीव है तो उसके अंदर क्या मौजूद होगा, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य मौजूद है। यानी एक ऐसा द्रव्य जो जीवन को यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जीवन प्रदान करता है। ठीक, अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, एक्चुअली में प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसमें आपका 90% जो होता है पानी यानी जल पाया जाता है। 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और इसमें लगभग 7% के आसपास आपका प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इसी में लगभग करके 2% क्या होता है, 2% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 2% आपका इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और बाकी जो अन्य यानी कि बाकी जो है अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि बाकी जो आपका 1% रह गया इसमें क्या पीते पाए, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, तो यानी कि जीव द्रव्य आपका क्या है, यानी कि जिसमें जीव द्रव्य आपका जिसमें 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाई जाती है, 2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और बाकी 1% आपकी अन्य वस्तुएं यानी अन्य चीजें, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अब इसके बाद कौन सी दूसरी विशेषता होनी चाहिए, प्रत्येक सजीव वस्तुओं का यानी जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीव पाया जाता है, उसमें आपका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, यानी डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है। और जो किस पे काम करती है, बीजीआरडी पर। अब ये बीजीआरडी क्या है, यानी कि अगर कोई सजीव है तो उसका पहली बात तो बर्थ होगा यानी जन्म होगा। क्या होगा, यानी बर्थ होगा यानी उसका जन्म होगा। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी। क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक, यानी कि उसकी वृद्धि होगी। और फिर आपका आर मतलब आर का मीन्स हो गया यहाँ पे उसका फिर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा उसमें, यानी रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है अभी हम लोग समझ रहे हैं इसको भी, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक, और उसके बाद अंतिम उसकी क्या डी आ जाती है। डी का मतलब जहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
डी का मतलब होता है डेथ, यानी लास्ट में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ, यानी कि मृत्यु को वो प्राप्त करता है। तो यानी जीवन अगर किसी भी वस्तु में अगर जीव पाया जाता है तो उसका जन्म होगा, फिर उसकी ग्रोथ होगी, फिर रिप्रोडक्शन होगा और फिर उसके बाद उसका डेथ यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक ये विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं उसकी कोशिकीय संरचना होती है, यानी कि ये कह सकते हैं जितने भी सजीव हैं उसमें आपकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो क्या है, कोशिका है। यानी कि हमारे शरीर में यानी सजीवों के शरीर में जो भी संरचना बन रही है, ठीक, तो वो किसकी वजह से हो रही, कोशिका की वजह से हो रही है। या जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं किसकी वजह से हो रही, कोशिका की वजह से हो रही। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर का जो मूल है यानी जो मूल इकाई है उसको क्या कहते हैं, कोशिका यानी कि सेल कहते हैं। ठीक, और इसकी अगली विशेषता क्या होनी चाहिए, इसमें उपापचय की यानी कि उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रियाएं होती हैं और जितनी भी हमारे शरीर में सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जो हैं यानी जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ठीक, यानी जीवन को पूर्ण करने के लिए इन क्रियाओं की हमें बहुत ही जरूर आवश्यकता होती है। यानी कि अब इसमें क्या होता है, इसलिए दो प्रकार की होती हैं, एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। उपचयन का मतलब होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, अपचयन मतलब कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सरल अणु होते हैं यानी जो प्रत्येक वस्तु किससे अणुओं से बनी हुई है, ठीक, तो जो सरल अणु होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिल करके क्या होते हैं, एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये क्रिया यानी जब सरल अणु हमारे क्या होते हैं, एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं तो उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं यानी कि उपचयन कहते हैं। अपचयन क्या होता है यानी कैटाबॉलिज्म क्या है, जस्ट इसी का अपोजिट, जब हमारे जटिल अणु क्या होते हैं, सरल अणुओं में टूट जाते हैं, यानी जटिल अणु हमारे जब सरल अणुओं में टूट जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको अपचयन या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी ये क्रिया जस्ट हमारे किसके यानी एनाबॉलिज्म के जस्ट वाइस वर्सा यानी उल्टा होती है। ठीक, अब इसके बाद इसमें कौन सी विशेषता आती है, फिर आपकी पांचवी विशेषता इसमें सजीवों में ये होती है कि उसमें प्रजनन होगा। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रत्येक सजीव में एक ऐसा मतलब गुण पाया जाता है जो अपने समान रूप मतलब अपने समान जीवों का या अपने समान सजीवों का क्या करता है, उत्पन्न कर सकता है, यानी कि उत्पन्न करता है ना। ठीक, तो यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, यानी अपने समान जीवों का उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक, अब गति क्या होती है, मूवमेंट, यानी कि हमारा जितने भी सजीव हो उसमें मूवमेंट जरूर होगा, कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट यानी उसमें गति होती रहेगी, यानी कि उसमें कोई ना कोई हलचल होगी। ठीक, इसके अलावा इसमें वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि मतलब क्या होता है, देखो हमारे शरीर जो जब जन्म होता है तो मतलब शरीर क्या होता है, वो छोटा सा होता है, उसके बाद हमारे वृद्धि होते होते देखो क्या होता है, आदमी लगभग 5.5 से 6 फीट का हो जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये जो वृद्धि होती है हमारे अंदर जो सेल पाई जाती हैं तो इन सेलों की वजह से होता है। सेल क्या होता है, सेलों में एक ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो सेल टूट करके क्या होती है, एक नई सेल का निर्माण करती हैं। ठीक, और ये हमेशा सतत प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की ग्रोथ होती रहती है। ठीक, और अगली विशेषता इसमें क्या होती है, इसमें एक अनुक्रियता पाई जाती है। अनुक्रियता मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं ये लोग। उद्दीपन का मतलब होता है एक ऐसी चीज, कार्य प्रेरक वस्तु, यानी इनके अंदर एक कार्य प्रेरक वस्तु को देख करके उसके प्रति क्या हो जाते हैं, अनुक्रियाशील हो जाते हैं। यानी अनुक्रियता इसमें यानी रिस्पॉन्सिवनेस, इसका मतलब ये होता है किसी चीज को देख करके वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब इसका उदाहरण अगर समझे, जैसे कि आपका कोई मालिक का कुत्ता है, मालिक को देख करके क्या होता है, वो दुम हिलाने लगता है। ठीक, यानी मालिक ने यहाँ पे क्या किया, उस कुत्ते के लिए उद्दीपन का काम किया, यानी कि कार्य प्रेरक का काम किया। उद्दीपन का मतलब होता है कार्य प्रेरक वस्तु। ठीक, तो ये होता है उद्दीपन। आपका उद्दीपन के प्रति क्या होता है, वो अनुक्रियाशील रहता है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या आता है, अनुकूलन, यानी इसमें एडॉप्टेशन, यानी कि वो जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। तो ये हमारे जीव की एक साइंटिफिक तरीके से विशेषताएं थी, यानी कि अगर कोई हमारा सजीव है और उसमें जीवन पाया जा रहा है तो उसमें जीव होगा, और अगर जीव है तो उसमें ये सब आपकी प्रक्रियाएं साइंटिफिक तरीके से इतनी होंगी। लेकिन हमारा जैसे हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक तरीके की ये बातें होगी, जैसे हम लोग आध्यात्मिक तरीके से अगर देखें क्या होता है, तो आध्यात्मिक तरीके से हम लोगों ने सुन रखा है कि
हमारे शरीर का निर्माण जो हुआ है वो 5 तत्वों से हुआ है। कितने तत्वों से हुआ है? 5 तत्व। छिति, जल, पावक, गगन, समीरा। यानी छिति मतलब होता है पृथ्वी, इसमें हम लिख के समझा रहे हैं आपको, यानी कि छिति। यानी अगर आध्यात्मिक तरीके से हम लोग बात करें तो आपका जीव क्या होता है, तो बताया गया है कि हमारा शरीर जो होता है कितने चीज़ों से? 5 चीज़ों यानी 5 तत्वों से बना है। छिति, जल, पावक, गगन और समीर। अब ये होती क्या चीज़ें हैं? देखो, छिति का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। जल का मतलब तो जल है ही है, हम लोग समझते ही हैं। छिति का मतलब हो गया पृथ्वी, जल का मतलब जल यानी पानी हो गया। पावक का मतलब हो गया आग, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं गर्मी। क्या कह सकते हैं? एक गर्मी, है ना। और गगन का मतलब होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। और समीर का मतलब होता है हवा। यानी हवा, आकाश, आग, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक। और जैसे कोई इंसान क्या होता है, यानी कि अगर देखो, हम लोग जनरली देखते हैं कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको हम लोग क्या है, उसके शरीर में अगर गर्मी बनी हुई है तो उसको मानते हैं कि ये जीवित है। और जैसे शरीर की गर्मी क्या होती है, चली जाती है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इसकी डेथ हो गई। ठीक। तो यानी ये यहाँ पे जो आपका आग है, यानी आग क्या है? ये गर्मी है। यही आपका क्या करती है? एक जीवन प्रदान करती है। यानी कि तो अगर देखें आध्यात्मिक तरीके से तो शरीर में जब तक आग है, यानी गर्माहट का एहसास है, तब तक हमारे अंदर जीव है। और जैसे यानी कि ये निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है? आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक। तो इसमें अब आध्यात्मिक तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं, हमने कोशिश की बताने की। तो ये था हमारा जीव का मतलब साइंटिफिक तरीके से क्या होता है जीव। तो ये चीज़ें मतलब एक क्यूरियोसिटी की बात रहती है कि हमें जानने की उत्सुकता रहती है कि जीव वाकई में है क्या। तो साइंटिफिक तरीके से बात तो ये हो गई। और हमने बताया कि कोशिश की कि आपका पावक, यानी जो हमारे शरीर के अंदर जब तक गर्मी बनी हुई है उसी की वजह से हमारे अंदर जीव है। और जैसे गर्मी निकल जाती है हमारा शरीर क्या होता है? डेथ हो जाता है। ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इसको हमने देखा। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट रहता है या कोई आप एक्स्ट्रा चीज़ें चाहते हैं, और हाँ, अब जीव विज्ञान से रिलेटेड आपकी कंटिन्यूसली जो है क्लासेस आती रहेंगी। और इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई कुछ बनता है, अगर कोई चीज़ डाउट्स रहती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में या अभी हमारे स्क्रीन के लास्ट में जो वीडियो के नंबर आएगा उस पर आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी करके कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।